हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 को पूरा ही कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर के एक्सरसाइज 6.3 के। ओके, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। तो इसने कहा है नंबर 1 में इस तरह के टोटल 6 बीट्स दिए हैं और हर एक बीट में उसने क्या किया है, एक पेयर ट्रायंगल्स को दिया है। तो उसने और क्या कहा है, तुम्हें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कौन से बीट में जो दो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे और किस रूल के ऊपर सिमिलर होंगे ये भी दिखाना है, और उसके साथ उन सिमिलर ट्रायंगल्स को सिंबलिक फॉर्म में भी तुम्हें लिखना है। ओके, और सिमिलरिटी दिखाने के लिए हम कौन से रूल्स का यूज करते हैं उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख दिया है। ओके, ताकि तुम्हें कुछ भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में ये दोनों ट्रायंगल्स दिए हैं। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल का 60, यहां पर भी 60 है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। यहां पे 80, यहां पर भी 80 है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहां पर भी 40, यहां पर भी 40 है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो देखो इस वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स इस वाले ट्रायंगल के तीन एंगल के साथ इक्वल हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, पी क्यू आर के साथ। और रूल कौन सा होगा, देखो उसने कहा था सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए, देखो मैंने सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया, ये होता है सिंबलिक फॉर्म। ठीक है, और किस रूल की वजह से हुआ, यहाँ पे तीन एंगल्स है ना, तो तीन एंगल्स यानी कि एंगल एंगल एंगल, बाय द रूल ऑफ एंगल एंगल एंगल, सिंपल। अच्छा, यहां पे देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें साइड दिया है, तीनों के तीनों साइड दिए हैं। तो देखो हमें यहाँ पे देख कर ही पता चल रहा है कि अगर यूज होगा तो सिर्फ यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन इस वाले रूल को अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे इन दोनों के साइड के रेशियो को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, देखो 2 का डबल है 4, तो मैं लूंगा ए बी बाय क्यू आर, ए बी बाय क्यू आर कितना होगा, ए बी का वैल्यू है 2, क्यू आर का वैल्यू है 4। फिर क्या लूंगा, देखो 2.5 का डबल कितना होता है 5, तो बी सी बाय पी आर, बी सी बाय पी आर। ओके, फिर देखो यहां पे 3 का डबल होता है 6, तो मैं यहां पे ले जाऊंगा एस सी के साथ पी क्यू, एस सी के साथ पी क्यू। लेकिन यहां पे मैंने लिखना भूल गया, बी सी है 2.5, पी आर है कितना 5, और यहां पे ए सी कितना है 3, और पी क्यू कितना है यहाँ पे 6। तो देखो 2 से 4 कैंसल, बचा 1/2, 2.5 से 5 कैंसल, बचा 1/2, 3 से 6 कैंसल, बचा 1/2। तो इसका मतलब इन तीनों ट्रायंगल्स के जो साइड के रेशियो हैं वो बिल्कुल उनका रेशियो जो है एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो अगर इनके साइड के रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला इसके साथ सिमिलर होगा, किस रूल की वजह से, साइड 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 रूल की वजह से। ओके, तो अब मैं देयरफॉर में लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। ठीक है, और किसकी वजह से होगा, साइड 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 की वजह से। ओके, तो देखो इस तरह से फर्स्ट दोनों बिट्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ वाले बिट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन दोनों बिट्स को यहाँ पे लिख देता हूं। तो देखो बीट 3 में यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए हैं और यहाँ पे देख कर ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइड 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 बस गिवन है, तो होगा अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो बस इसी रूल की वजह से होंगे। ओके, तो चेक करेंगे कि इस रूल की वजह से ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस साइड 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 ही गिवन है। तो देखो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, 2 का डबल होता है 4, तो मैं एमपी के साथ लेके जाऊंगा ईडी, एमपी बाय ईडी। एमपी का वैल्यू है 2 और ईडी का वैल्यू है 4, तो दोनों कैंसिल होंगे तो बचा 1/2। फिर 3 का डबल होता है 6, एलपी बाय डीएफ, एलपी का वैल्यू होगा 3, डीएफ का वैल्यू है 6, तो दोनों कैंसिल, बचे कितने
1/2। तो अभी तो बस बचे LM और क्या बचे, EF। हाँ, LM और EF बचे, तो मैं लिख देता हूं LM और EF। LM का वैल्यू है 2.7, EF का वैल्यू है कितना, सॉरी, EF का वैल्यू हो गया 5। तो देखो क्या ये और किसी से कैंसिल होंगे, 1.2 यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे MP बाई डी इक्वल है LP बाय DF के साथ, लेकिन नॉट इक्वल है किसके साथ, LM बाय EF के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तीनों के रेशियो यहाँ पे इक्वल आ जाते तो मैं लिख सकता था ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा क्या, दीज आर नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब बीट 4 को यहाँ पे चेक करते हैं। बीट 4 में यहाँ पे 2 साइड और एक एंगल दिया है, यहाँ पर भी सेम चीज, 2 साइड और एक एंगल। तो कौन सा वाला फॉर्मूला अगर यूज होगा, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला रूल यहाँ पे यूज होगा, 2 साइड के साथ एक एंगल। ओके, तो देखो यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पर भी 70 डिग्री, एंगल M इक्वल टू एंगल Q, सही है। अब साइड का रेशियो देखो, यहाँ पे 2.5 का डबल होता है 5, तो मैं MN के साथ लेके जाऊंगा PQ को, MN बाय PQ। MN का वैल्यू है 2.5, PQ का वैल्यू है 5, तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना, 1.2। अच्छा और कौन बचा, ML, तो ML के साथ कौन है जाएगा, QR, तो ML बाय QR क्या हो जाएगा, 5/10 यानी कि वही 1/2। तो देखो यहाँ पे एंगल भी इक्वल है, दोनों के साइड का रेशियो भी इक्वल है, तो यहां पे मैं देयरफॉर लिख सकता हूं ट्रायंगल AMNL सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के साथ, ट्रायंगल PQR के साथ। ठीक है, और रूल क्या हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बीच में है, दोनों तरफ साइड है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो लो नंबर 3 नंबर 4 बिट भी यहाँ पे खत्म। तो अब चलते हैं नंबर 5th और नंबर 6th वाले बिट की तरफ, जो कि नंबर 1 वाले क्वेश्चन के लास्ट बिट्स हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चलो उनको भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। तो देखो नंबर 5th वाले क्वेश्चन में भी उसने दोनों साइड और एक एंगल दिया है, यहां पर भी उसने दोनों साइड और एक एंगल यहाँ पे दिया है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें छोटा सा हिंट देता हूं, जिसकी वजह से तुम्हें इसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम बता लोगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हें देख कर ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 2 साइड एक एंगल और 2 साइड एक एंगल दिया है, तो इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता चुका हूं, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते टाइम तुम्हें चेक करना है कि एंगल के पास लगकर ही दोनों साइड होने चाहिए। तो देखो यहां पर तो एंगल के पास लगकर ही दोनों साइड का वैल्यू दिया है, लेकिन यहां पे एंगल के पास लगकर सिर्फ एक साइड का वैल्यू दिया है और दूसरा वाला वैल्यू यहां पे दिया है। अब तुम अगर इन दोनों साइड के रेशियो को लेते हो, फिर इन दोनों साइड के रेशियो को लेते हो, तो इक्वल आएंगे। यहाँ पे ये वाला भी इक्वल आएगा एंगल्स, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ पे सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे एंगल के दोनों साइड में उसका वैल्यू दिया है, लेकिन यहाँ पे एंगल के दोनों साइड में वैल्यू नहीं दिया है, बस एक साइड में दिया है। तो इसीलिए साइड एंगल साइड यूज करने के लिए ये वाला ट्रायंगल कैपेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा दीज आर नॉट सिमिलर, सिंपल, दीज आर नॉट सिमिलर। अब तुम चाहो तो अपना रीजन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने रीजन बताया उसको ट्रांसलेट करके तुम्हारी मर्जी लिख सकते हो, या फिर इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो अब देखो बीट 6 यानी कि लास्ट वाला, यहाँ पे तुम्हें डाउट आएगा कि सर यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे 70 है, 80 है, यहाँ पे 80 और 30 दिया है, तो इसका मतलब तो यहाँ पे एक एंगल इसके साथ इक्वल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि नहीं ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। अरे जब कभी भी इस तरह के दो दो एंगल्स गिवन देते हैं तो हमेशा क्या करना, थर्ड वाले एंगल को निकाल लो। ओके, तो देखो इस ट्रायंगल का थर्ड वाला एंगल कितना होगा, 80 प्लस 70 कितना होता है 150, तो 180 से 150 को माइनस करो, बचा कितना 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे 80 प्लस 30 कितना होता है 110,
तो 180 से 110 को माइनस करो, बचा कितना 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं, तीनों एंगल्स को मिलाएंगे 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला आ गया 70 डिग्री। तो अब देखो 80, हाँ 80 के साथ इक्वल है, 70 70 के साथ इक्वल, 30 30 के साथ इक्वल। अगर तुम अभी इसको नहीं निकालते इस तरह से, तो अभी तुम लिख देते कि नहीं ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखो जहां पर भी इस तरह के दो एंगल्स गिवन होंगे तो थर्ड वाले एंगल्स को निकाल लो, उसके बाद तुम डिसाइड करो कि वो दोनों सिमिलर होंगे या फिर नहीं। ओके, तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखो एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू, उसके बाद एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल किसके साथ, पी के साथ, फिर एंगल एफ इक्वल हो जाएगा एंगल आर के साथ। ठीक है, तो अगर तीनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के साथ। ठीक है, DEF, एक मिनट यहाँ पे देखो, D है तो D के साथ इक्वल है Q, तो सबसे पहले P रहेगा, फिर E दिया है तो E के साथ इक्वल है Q, फिर F है तो F के साथ इक्वल है R। हाँ तो सही है, इस तरह से तुम्हें मैचिंग करके भी लिखना है। और ये सिमिलर लिखते टाइम तुम्हें ध्यान देना है कौन सा लेटर पहले रहेगा। अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है कि इसको लिखते टाइम भी तुम्हें एक प्रोसीजर को फॉलो करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा, देखो तीनों एंगल्स है ना, तो रूल हो जाएगा यहाँ पे एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 6.3 के नंबर 1 वाले क्वेश्चन को पूरा ही यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और इसके आगे आने वाले जो भी सारे क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं इसी तरह से छोटे छोटे क्लासेस में तुम्हें बहुत सारे, यानी कि इसके सभी कुछ क्वेश्चन को समझा लूंगा। नहीं तो अगर मैं सभी क्वेश्चन को एक ही क्लास में समझाने बैठूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, और हो सकता है कि मैं तुम्हारे डाउट्स को भी अच्छे से क्लियर ना कर पाऊँ, कुछ डाउट्स अंदर रह जाए। ओके, तो इसलिए हम छोटे छोटे क्लासेस में तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे, और इसके साथ तुम्हारा एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, तो अब मिलते हैं हमारे कल के वाले क्लास में, और इसको यहाँ पे पूरा ही खत्म करते हैं। ओके, तो बाय बाय।